अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल बिलीफ से देखें तो ये बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है। तुम परेशान हो, तुम्हारा केस चल रहा है और नंबर 8 दिख रहा है, तो समझ जाओ कि यूनिवर्स तुम्हारे साथ खड़ी है, तुम टेंशन मत लो। ऐसा बच्चा घर में पैदा हो गया 13 नंबर का, या जिसकी कुंडली में सूर्य और जुपिटर साथ में आ गया, ये बंदा अपने दादाओं को, चाचाओं को ऐसा रईस कर डालेगा। न्यूमरोलॉजी में कुआ नंबर का कंसेप्ट क्या है? ये आपका एक तरह से लकी नंबर हो सकता है। आप कुआ नंबर को, अगर आप किसी डील के लिए जा रहे हो, आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आप एक काम करो, आप चहल की जो रिलेशनशिप रहा वो नंबर 9 के साथ रहा, सबने देखा क्या हुआ। अगेन वो पैटर्न रिपीट हो रहा है, जो चला गया वो 9 है, अब जो नंबर आ रहा है दोबारा वो 9 भी हो सकता है, हिस्ट्री रिपीट हो जाए। ये तो एक विषयोग बन गया, ये तो बड़ी गलत डेट है। रतन टाटा का क्या डेट ऑफ बर्थ है? 28 ही है। ठीक है, एलन मस्क, बिल गेट्स, ये विषयोग है, तो ये इतने ऊपर कहाँ कौन सा पॉइजन पी के बैठे हैं जो पहुंच गए। 4 नंबर बार बार दिखता है ना, कुछ तो चल रहा है, जो बैठे हैं साथ में कुछ तो कर रहे हैं, ये 4 दिखना शुरू करेगा। अब बात ये ना कि आपको समझ आ रहे हैं नंबर्स। मनी के लिए कोई यूनिवर्सल रेमेडी है कि कोई भी करना चाहे, कैसे भी करना चाहे, उसको कर ले और उसका मनी वेल्थ का इशू खत्म हो जाए? मनी के लिए अगर कुछ इशू आपका आ रहा है तो आप तो ये देखो, अब जो हमारी जो न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, इसमें भी दशाएं होती हैं, अगर आपको पता हो तो। नहीं, ये नहीं तो आई थिंक किसी को भी नहीं पता। नहीं, इसमें भी होता है। न्यूमरोलॉजी बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, सिर्फ इतना नहीं है कि 109 नंबर कॉम्बिनेशन बन गए तो क्या होगा। लोशो ग्रिड है। अभी मैं आपको 2-3 ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगी जो अभी तक किसी ने बताए नहीं होंगे आपको। ओके, ठीक है। अगर आप फाइनेंशियली अबंडेंट होना चाहते हैं तो कौन सा नंबर यूज करना है। अभी क्या है कि अभी लोगों को सिर्फ इतना पता है कि हमने थोड़ा बहुत यूट्यूब से सीखा, ठीक है, अपने कॉम्बिनेशन समझ लिए, लकी नंबर हम निकाल लेंगे, बस उसके बाद हम ठीक है, हमें तो जरूरत नहीं है एक्सपर्ट की। यहीं पे सारी गड़बड़ हो जाती है। ओके, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में भी दशाएं होती हैं, ठीक है। अगर आप एक एक्सपर्ट के पास जाते हो ना तो आपको दशा के हिसाब से बताएगा कि नंबर्स क्या बता रहे हैं। थोड़ा सा मेरे को उसमें बताओगे? टाइम भी ऐड होता है। दशाएं क्या होती हैं न्यूमरोलॉजी? जैसे कुंडली में शनि की महादशा होती है कि ये टाइम पीरियड चल रहा है, इस टाइम पे आपके साथ ऐसा ऐसा एक्सपेक्टेड है होगा, तो आप ऐसा कुछ रेमेडी कर लो। एस्ट्रोलॉजी में ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। वैसे ही न्यूमरोलॉजी में भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि नंबर्स की एक टाइम चल रहा होता है, नंबर्स की एक दशा चल रही होती है। ओके, ठीक है। और उस टाइम पे भी हम लोग एनालाइज करके चीजों को फिर बताते हैं कि कैसे करना है। एक ये मोटा मोटी कॉन्सेप्ट हमने कुछ लोगों ने क्लियर कर दिया कि भाई अच्छा, आपको कुछ कह रहे हैं कि 3 नंबर पे करो, 1+2 के कॉम्बिनेशन 12 नंबर ज्यादातर बोल देते हैं, ठीक है। बहुत फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट है, वो कहते हैं कि 12 नंबर इज द बेस्ट डेट अगर आपको मिल रहा है। ठीक है। कुछ कह रहे हैं 5 नंबर बेस्ट है अगर आप 5 नंबर करना चाह रहे हो। अब ये इसकी पॉजिटिविटी बता रहे हैं, इसकी नेगेटिविटी नहीं बता रहे कि इसमें बुरा भी तो कुछ होगा। मैं तो नहीं मानती 12 नंबर वाला बच्चा अगर पैदा हुआ है तो वो बहुत खुश है लाइफ में। कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज हैं जो उसकी लाइफ में भी हैं, वो हम बता पाएंगे जब उसके साथ बैठेंगे। ठीक है। तो ये सुपरफिशियल नहीं है कोई चीज, ये 1 या 2 घंटे का ज्ञान नहीं है। मुझे 5 साल होने वाले हैं इस फील्ड में, तो आज भी बहुत सारी ऐसे चीजें आती हैं। जैसे मैं हूँ, मेरी सेकंड डिलीवरी हुई तो मैंने डेट निकलवाई। मुझे 1 नंबर की पावर चाहिए थी, क्योंकि मेरे पास 1 नंबर की पावर नहीं थी, ना ही मेरे मैटरनल साइड से, ना पैटर्नल साइड से, ना ही इस फैमिली में। तो जब मैंने ये काम किया तो मैंने डेट निकलवाई, मेरे पास 3 ऑप्शंस थे, तो उसमें से मुझे वही सूट कर रहा था। ओके, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि भाई आपने 1 तारीख क्यों किया, आप तो 4 तारीख हो। तो अब मेरे को यहाँ पे जो मेरी नीड थी वो मैं ऑन कैमरा नहीं बताऊंगी। जो मेरी नीड थी, जो मैं लाइफ में आगे अचीव करना चाह रही थी, ठीक है, मैंने उस हिसाब से डेट निकाली। तो क्या हुआ, रास्ते अलग ही खुल गए, पीछे पलट के नहीं देखा। ओके, ठीक है। बेटे के आने के बाद सेकंड चाइल्ड जो मेरा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीजों का फर्क पड़ता है। अभी 28 नंबर अगर मैं बताऊं तो 28 फरवरी को मेरा बेटा हुआ था। 28 फरवरी को, अब 28 नंबर को बहुत ही ज्यादा एस्ट्रोलॉजिकल बिलीफ से बोला जाता है। 2 नंबर तो देखो चंद्रमा का है और 8 नंबर सैटर्न का है, ये तो एक विषयोग बन गया, ये तो बड़ी गलत डेट है। अब आप मुझे बताओ कि रतन टाटा का क्या डेट ऑफ बर्थ है? आई थिंक 28 ही है। ठीक है। एलन मस्क पॉसिबली, मेरे को नहीं 28, पता। ओके, बिल गेट्स 28,
तो ये विषय हो गए, तो ये इतने ऊपर कहाँ कौन सा पॉइजन पी के बैठे हैं जो पहुंच गए। कुछ तो है इस नंबर के पीछे नहीं, राज, बिल्कुल होगा। है ना। कुछ लोग, अब क्या होता है ना, ये सारी साइंस में, ये बहुत वास्ट साइंस है, ठीक है। तो इसमें एंटर करके सिर्फ प्लैनेट्स नहीं होते कि हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल बिलीफ से देखें 13 नंबर बन गया तो 1 और 3, ठीक है, या फिर सूर्य और जुपिटर। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल बिलीफ से देखें तो ये बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है। ऐसा बच्चा घर में पैदा हो गया 13 नंबर का, ठीक है, या जिसकी कुंडली में सूर्य और जुपिटर साथ में आ गया, ठीक है, तो ये बंदा अपने दादाओं को, चाचाओं को ऐसा रईस कर डालेगा। ओके। लेकिन 13 नंबर को अब न्यूमेरोलॉजी में क्या कहते हैं, अरे तो कर्मों का नंबर है, कुछ करके आया हो पिछले कार्मिक डेट है, कार्मिक डेट है, बिल्कुल बोला जाता है ना। इवन कई जगह तो आज भी 13 नंबर के रूम्स नहीं होते, बहुत अवॉइड किया जाता है, और राहु नाम से तो और ज्यादा अवॉइड किया जाता है, क्योंकि राहु का ऐड हो गया उसमें नाम। तो देखो, कोई भी चीज एक पर्टिकुलर रीजन तक सीमित नहीं है कि सिर्फ इतनी ही बात है और डरा दो और खत्म। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजिस्ट जो खुद को कहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई अवॉइड 4, अवॉइड 8, अकाउंट नंबर 8 है तो हटा दो, 4 है तो हटा दो, घर का नंबर है तो हटा दो। ऑनलाइन वीडियोस अगर सर्च करोगे तो 4 और 8 को इतना नेगेटिवली देखा जाता है कि मतलब भर के आपको एक भी चीज पॉजिटिव आप सुनोगे नहीं, बस ये कहा जाता है कि बहुत अच्छा नंबर है, कुछ लोग बोल देंगे, बट अगर आप उनके सीक्रेट्स जानना चाहोगे तो कोई भी उनके बारे में बात नहीं बताएगा। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अब मेरा पहला बेटा 4 तारीख बॉर्न है, उसके बाद एक अलग ग्रोथ मिली, 1 तारीख बॉर्न वाले के बाद अलग ग्रोथ मिली, ठीक है। ये नंबर जो है ना आपस में, वही वाली चीज है कि एक सिंगल नंबर नहीं है ना जिसपे आप पैदा हुए। आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसमें से 2 नंबर निकलते हैं कम से कम। एक होता है ड्राइवर नंबर जिसमें आप पैदा हुए, एक नंबर आपका ड्राइवर है, मतलब आप 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या फिर 28 तारीख में बॉर्न हो, ठीक है। तो अपने ये नंबर्स को आप अगर पैदा हो गए तो आप 1 नंबर हो गए, 2 नंबर, 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख, 29, ये 2 नंबर। अब जब हम इनको पूरी डेट ऑफ बर्थ को हम अगर टोटल करते हैं ना, तो एक और नंबर आता है जो होता है कंडक्टर नंबर। ओके, ठीक है। अभी सिर्फ एक नंबर नहीं कि मैं 4 को पैदा हुई हूँ तो मैं तो 4 ही हूँ, नहीं, एक और नंबर है जिसका इन्फ्लुएंस मेरे प्रेजेंट लाइफ में पड़ रहा है, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस 30 के बाद मिलेगा। आफ्टर द एज ऑफ 30, हाँ, जो आपका कंडक्टर है वो फंक्शन करता है। वो फंक्शन करता मैं ये बता दूं कि जो ड्राइवर कंडक्टर है उसे मूलांक और भाग्यांक बोलते हैं, है ना, तो लोग कंफ्यूज ना हो। साइकिक नंबर बोलते हैं, किंग क्वीन नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ड्राइवर एंड कंडक्टर जैसे लेमन लैंग्वेज है, ठीक है। ओके। तो आप ये समझ लो कि 4 तारीख को आप पैदा हुए हो, ठीक है, टोटल किया। अगर मैं अपना पर्सनल लेके चलूं, भी कोई अपना एग्जांपल लेके चलूं, तो 4/4/1995, ठीक है, तो टोटल बनता है मेरा कंडक्टर 5। अभी मैं सिर्फ 4 को लेके 4 की प्रेडिक्शन सुनूंगी तो मैं डर जाऊंगी, मुझे अपने से ही नेगेटिविटी आ जाएगी, ये क्या हो, मैं 4 नंबर पे, क्योंकि ये ही तो ऑकल्ट की एक ऐसी चीज है ना कि इसका रीजन आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक ऑकल्ट ऐसी चीज है, चैट जीपीटी आंसर नहीं कर पाएगा। आप चैट जीपीटी को प्रिस्क्रिप्शन दिखाओगे डॉक्टर का, तो वो हो सकता है आपको कुछ आइडिया दे दे, लेकिन ऑकल्ट का वो भी नहीं बता पाएगा। तो आजकल तो बहुत वास्ट है। आजकल तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, एप्स बना रहे हैं, वेबसाइट्स रन कर रहे हैं उसमें कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है, नहीं वो चीज हो रही है, ठीक है, लेकिन उसमें भी काम करने वाले पीछे से, जैसे एस्ट्रोटॉक है, एस्ट्रोसेज है, कोटो ऐप है, बहुत सारे एप्स हैं, वहां पे भी जो पीछे से काम कर रहे हैं वो लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स हैं, कोई नए स्टूडेंट्स हैं जो नए नए प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें भी बच्चे काम कर रहे हैं ना, कोई तो काम कर रहा है ना जो आपसे चैट कर रहा है। नहीं, वो कर रहा है, लेकिन एक बार कोड लिख दिया कैसे ना तो वो वेबसाइट उसी तरह फंक्शन करेगी। तो वो डेटा कितना एक्यूरेट है ये कैसे पता चलेगा? आई थिंक डेट ऑफ बर्थ आप कह रहे हैं। आप जैसे कुंडली आप निकाल सकते हो ऑनलाइन, अब अभी जाओ तो फ्रीली आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप जाओ तो कहीं ना कहीं वो एक कोडेड वो है जहाँ से आपकी कुंडली निकलती है। आजकल तो बहुत सारे पंडित हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं बैठ के, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो एक जगह पे कोडेड है, तो वो डेटा इवन वो तो प्रेडिक्शन भी लिख कर दे देता है। अगर आप घर में बैठ के खुद जानना चाहो तो आपको प्रेडिक्शन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वो कहाँ तक कितना सही रहेगा, मुझे आई थिंक एक मैकेनिक्स ही यही है, एग्जैक्टली लाइक चैट जीपीटी, वो चीज उस चीज को प्रेजेंट कर रहा है।
तो हम कैसे उस चीज को बोलें कि वो सही तो होगी? जो ऐप है ना, वो ऐप है एग्जैक्टली डेटा तक, ठीक है, लेकिन जो ये ऑकल्ट को प्रैक्टिस कर रहा है, उसके पास एक चीज एक्स्ट्रा है ऐप से ज्यादा, वो है साइकिक एबिलिटी। ठीक है, अगर मैं आपके साथ बैठी हूँ, मैं आपकी नाक को देख रही हूँ, तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि 5 नंबर कितना स्ट्रांग है। ठीक है, अगर आप मेरे से बात कर रहे हो, आपका मुंह खुल रहा है, आपके दांत कैसे हैं, पता चल रहा है 5 नंबर कितना स्ट्रांग है। ओके। आपका माथा कितना चौड़ा है, ये अलग प्लैनेट के बारे में बता रहा है। आंखें कितनी काली है, ये अलग प्लैनेट के बारे में बता रहा है। बालों की डेंसिटी कितनी है, ये अलग प्लैनेट के बारे में बता रहा है। तो बेसिकली एक तरह से आपकी बॉडी लैंग्वेज रीडिंग हो गई है। बॉडी लैंग्वेज नहीं, ये फेस रीडिंग में आता है। फेस रीडिंग का पार्ट हो गया। ये फेस रीडिंग में आता है। फेस रीडिंग किससे आता है, क्योंकि हर ग्रह की एक निशानी होती है कि अगर ऐसा है तो कैसा, क्या रिजल्ट है। ओके, ठीक है, अभी 4 और 5 का कॉम्बिनेशन बहुत लोग लेके बैठे होंगे, ठीक है, लेकिन वो 4 और 5 का कॉम्बिनेशन आपके फेवर में काम कर रहा है क्या? हाँ, जरूरी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हम लोशो ग्रिड पे आएंगे। लोशो ग्रिड पे अभी मैं बेस्ट टू बेस्ट डेट ऑफ बर्थ भी दिखाऊं, जो मेरे पास 80% वो लोग आते हैं जिनके स्टार्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन कर्मों से खराब किए हुए हैं। 20% वो होंगे जो कहते थे कि भाई परेशान है, वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कि प्लैनेट्स खराब है, तो हमें काम नहीं करना, क्योंकि उनको परहेज बताया हुआ है ना नहीं करना। तो आगे का बताओ अब क्या करना है। जैसे वीनस का एग्जाम्पल, नंबर 6 का एग्जाम्पल, नंबर 6 वाले ही सबसे ज्यादा क्लाइंट है मेरे पास। लग्जरी नहीं मिल रही, क्यों? क्योंकि इनको सब कुछ इतना इजीली मिल जाता है ना, ये हर चीज को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, ग्रांटेड ले लेते हैं। ठीक है, इनको ही सबसे ज्यादा इधर उधर घूमना है, फिरना है, घर में नहीं टिकना है, सबसे जल्द पैसा आया तो लग्जरी आइटम लेनी, उस पे इनका कंट्रोल नहीं होता। लोशो ग्रिड में एक डेट ऑफ बर्थ को बनाकर सबको दिखा दें कि कोई कैसे लोशो ग्रिड बना सकता है, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैसे अलाइन कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल लें तो आई थिंक मोदी जी का एग्जांपल बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आई थिंक उनकी डेट ऑफ बर्थ कितनी क्या है? 17 सितंबर 1950 उनका बर्थ डेट है। ठीक है, और यहाँ पे 17 मतलब 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर धीरे धीरे काम करता है, बहुत इन्होंने काम किया, मेहनत करी, उसके बाद जहां पहुंचे, है ना, क्योंकि फिर जो पुराना काम किया आज से 10 साल 20 साल पहले, तो वो भी आज काउंट होता है ना, चाहे वो सारे जितने भी उनकी सक्सेस थी वो कहीं ना कहीं पीछे से आई। ठीक है, वो सब पुरानी स्टोरीज हैं, क्यों सारी चीजें ऐड हो रही थी। ठीक है, अभी 8 नंबर के बॉर्न है 17 तारीख। ठीक है, इनका टोटल जो आता है वो 5 पे आता है। टोटल जो इनका कंडक्टर आ रहा है वो कहाँ आ रहा है? 5 पे, ड्राइवर है 8। अब हमने जो लोशो ग्रिड है जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, अब ये पैटर्न है लोशो ग्रिड का। अब हमें वो नंबर्स ऐड करने हैं जो रिपीट हो रहे हैं या जो इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, 17 तारीख का 1 7 फिर 9 फिर 1 फिर 9 फिर 5। ठीक है, और टोटल 5 दोबारा मैंने रिपीट कर दिया। हाँ, ठीक है, ये मैंने रिपीट किया। अब ये इनकी लोशो ग्रिड बन रही है। ठीक है, 2 बार वो आ रहा है, 1 आ रहा है। मैंने आपको 1 का एक एग्जाम्पल दिया था, 1 बार होगा तो इंट्रोवर्ट होगा, 2 बार होगा तो ईगो इशू आ जाएगा, 3 बार होगा तो टॉकेटिव हो सकता है या अपने ग्रुप में फेमस हो सकता है। यहाँ 2 बार आया, ईगो का इशू है, जो सब जानते हैं इस चीज को, ईगो का इशू आता है, आई एम राइट, मैं सही हूँ, इस वजह से बहुत बार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कह सकते हैं। ठीक है, जो बीच में एक ट्रोलिंग आई या बीच में एक स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल कह सकते हैं, कई जो डेमोक्रेटिक, देखो हमारे देश में है, डेमोक्रेसी है, तो एक होता है कि यार नार्सिसिस्ट बिहेवियर, थोड़ा सा डिक्टेटर फीलिंग होती है। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये यहाँ से आ रहा है। नंबर 1 डबल 1 2 बार कहीं ना कहीं देखा जाए उन्होंने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो लोग उसको ईगो का पार्ट मानते हैं, जिस तरह मीडिया या पोजीशन बताता है। अब नंबर 5 2 बार आ गया। ठीक है, कि नंबर ये जब 5 2 बार आ जाता है, ये बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बना देता है। ठीक है, कम्युनिकेटर हम जानते हैं कि वो जब आते हैं बात करने पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही थी, शुरू में जब वो आए या आने से पहले भी कितना लोगों के साथ इंटरेक्ट किया। मन की बात का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया? मोदी, है ना। कम्युनिकेट बहुत अच्छा करते हैं, बातों को बहुत अच्छा डिलीवर करते हैं, तो ये नंबर यहाँ से आ रहा है। ठीक है, नंबर 9 2 बार, यहाँ पे 1 बार 9 आता है ना तो एग्रेसिव हो जाता है, 2 बार 9 आता है तो यहाँ पे आपको फिर से एक एक्शन टेकर, ठीक है, अपने ग्रुप में फेमस, इस टाइप का पर्सन ये बन जाता है।
तो नंबर 9 वही इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। ये अगर 3 बार हो जाता तो ये कुछ और इफेक्ट दिखा रहा होता। क्या दिखाता है? ठीक है, अगर ये नंबर 3 बार आता तो ये आगे जाके इनको फिर चुलबुला बना देता, ठीक है। ये फिर बिल्कुल 9 हमें पता है कि ये मार्स का नेचर है, ये तो और ज्यादा लड़ाई बना होना चाहिए था, बट ऐसा तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये थोड़ा नेचर चेंज कर देता। ओके, ठीक है। अब नंबर 7 है, अब इनकी ये जो इमोशनल लाइन है ये एम्प्टी है यहाँ से नंबर 3 की तरफ से। अब इनका माइंड बिजनेस माइंड नहीं है, जो हम हिस्ट्री देखते हैं या जिस तरह से इन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है, इनको कोई गिफ्ट में मिलते हैं तो ये आगे डोनेट कर देते हैं। कहीं से इनके अंदर ग्रीड नहीं है पैसे को लेके, या कोई बिजनेस माइंड नहीं तो मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन क्या है, आगे अपने बच्चों को फॉरवर्ड कर रहे हैं लेगेसी, है ना। तो यहाँ पे ये चीज नहीं है। अगर ये 3 नंबर होता तो इसके चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हार्ट प्लेन बहुत चीजों से डिटैच्ड भी है, फैमिली को छोड़ दिया, ठीक है। ये नेचर यहाँ हमें लोशो ग्रिड से पता चल रहा है। ये मैं ऐसे नहीं है कि मैं बीजेपी की तरफ हूँ तो बोल रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे राजयोग है, ठीक है, वो एम्प्टी है। अगर ये एम्प्टी नहीं होता तो इनका बचपन कुछ और होता। नंबर 6 मिसिंग है, ठीक है। वीनस का इफेक्ट मिसिंग है, तो लाइफ में वीनस जो आपका वाइफ की तरफ से या फैमिली की तरफ से वो भी नहीं है। एक कॉन्सेप्ट आप ये देख सकते हो, लग्जरी इनके पास है, लग्जरी है आज की डेट में है, लेकिन जो प्रीवियस लाइफ जो स्टार्टिंग की जो मैटर करती है, जब हमें चाहिए 6 नंबर की पावर, वो नहीं थी। स्ट्रगल स्टोरी इनकी रही है ना। यहाँ पे नेक्स्ट 4 नंबर नहीं है, बट अब इनका 4 नंबर इन्होंने एक्टिवेट कर लिया है। कब? जब ये बहुत ज्यादा इंटरनेट के थ्रू लोगों से कम्युनिकेट करने लगे, तो हम यहाँ पे मोस्टली ऐड करवाते हैं ऐसी रेमेडी किसी के लिए भी। तो ये राजयोग जो था यहाँ पे मिसिंग था, लेकिन एक राजयोग जो मैंने आपको कहा था आज की डेट में राज करने के लिए जरूरी है 951, वो है एक तरह से डबल इफेक्ट के साथ है। ये विल पावर का प्लेन है, इनका विल पावर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है। इस उम्र में छोड़ देते हैं लोग हथियार की, बस अब हो गया, पर अभी भी कर रहे हैं, चाहे जिस आइडिया के साथ कर रहे हैं, ठीक है, जिस आइडिया के साथ कर रहे हैं, लेकिन लगे हुए हैं अपने फील्ड में इस एज पे भी। तो ये विल पावर की वजह से इनका जो नेचर हमें दिख रहा है कि ये अभी भी लगे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बनती है इनकी लोशो ग्रिड। अच्छा, इनका आने वाले समय में क्या ये कंटिन्यू कर पाएंगे एज अ पीएम? देखो बहुत सारी जगहों पे टीआरपी के लिए बोला जा रहा है कि नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? अब 2026 जो है ना, सूर्य का साल है। सूर्य के साल में मोदी जी 8 नंबर के हैं, ठीक है। 8 नंबर और 1 नंबर क्लैशेस देता है, तो हेल्थ इश्यूज सुनने को मिल सकते हैं। प्लस उनकी एज भी है, हाँ, एज भी ज्यादा है, ठीक है। हेल्थ इश्यूज सुनने को मिल सकता है कि हेल्थ इश्यूज आ गए, या थोड़े कुछ आपको चैलेंजेस आ रहे हैं। जो एक्टिविटी पहले थी, जो आप एक्टिव देखते थे उनको, वो शायद कम हो जाए, ठीक है। अपने फ्रंट पे किसी को एक तरह से आप प्रतिनिधि ले आए, लेकिन ऐसा कुछ कि कुछ दिक्कत आ जाएगी या कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर 8 वालों के साथ होगी ये चीज कि हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ ऐसे वाली लड़ाई हो सकती है जो ईगो की वजह से हो गई, ठीक है, तू मैं हो गई, या बाप बेटा आपस में ऐसे लड़ते हैं ना, उस टाइप से हो गया, ये हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ हो जाएगा एंड कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं। मतलब चांसेस हैं कि एक और टाइम पीएम रह सकते हैं। वो तो अभी देखो, अभी तो इलेक्शंस गए हैं, हाँ, है ना, अभी इलेक्शंस गए हैं एंड अभी 4 साल है इस चीज में, तो उस चीज को 4 साल है ना, 4 साल है उस चीज में, तो 4 साल बाद की क्या पोजीशंस प्लैनेट्स की बन रही है, उसके बाद या क्या लोशो ग्रिड बन रही है, क्योंकि यूनिवर्सल ईयर उस टाइम पे कुछ और होगा, ओके। तो तब देखेंगे। अभी क्या है, अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंटली सब कुछ ठीक है और 2026 बहुत अच्छा होगा। इनफैक्ट अभी जो एक बेसिकली अभी वो रिटायर नहीं करेंगे, वो कंटिन्यू करेंगे। जैसे मिड टर्म में भी कई लोग बोल रहे थे ना रिटायर कर सकते हैं। वो क्या है, वो कुछ पुरानी लिखी हुई भविष्य मलिका है जिसमें बोला गया है, वो अभी भी उस चीज में अभी टाइम है, वो अभी चीज आगे नहीं आई है, ठीक है। लेकिन ये आपका जो टाइम है, या अभी जो 26 है, वो इतना बुरा नहीं है। कभी आज तक आपने कोई भी ऐसी डेट ऑफ बर्थ चेक की है जिसमें लोशो ग्रिड में सारे बॉक्सेस उसके भर गए हो? अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में तो नहीं आई है, ठीक है। क्या ऐसा पॉसिबल है? कभी ऐसा हुआ है? मेरे को अभी तक मैंने जितनी प्रैक्टिस करी है लोशो ग्रिड, क्योंकि लोशो ग्रिड सबसे पहले खुलती है,
जब डेट ऑफ बर्थ किसी का आता है तो हम एक बार कैलकुलेशन लगा लेते हैं कि ये बंदा किस टाइप का है, ठीक है। उसके बाद आगे हमें, क्योंकि हमें उसकी साइकोलॉजी नंबर से देख के उसके आगे फिर हमें वही बात रखनी है ना रेमेडीज की। तो हमारे लिए तो ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि इसके नंबर्स क्या कह रहे हैं। तो जितने भी आज तक क्लाइंट आए हैं तो उनकी लो शो ग्रिड एक नंबर मिसिंग वाले तो रहे हैं थोड़े बहुत, लेकिन अभी जैसे 2000 बॉर्न वाले बच्चे हैं जो अब खैर बड़े हो गए हैं अब तो, ठीक है। ये जितने भी हैं इनके होता है कि हाँ बहुत ज्यादा खाली हैं, इनके बहुत सारे ग्रेड्स अभी भी खाली हैं, इनके 6 नंबर भी मिसिंग होते हैं। लेकिन अभी तक आपने फुल ग्रेड कभी किसी का देखा नहीं। नहीं तो मतलब किसी ना किसी के पास कोई ना कोई परेशानी है, कुछ ना कुछ इसलिए मिसिंग वो है। आप तक पहुंचे हैं, ठीक है, इसलिए वो आप तक पहुंचे हैं। और ये लो शो ग्रिड को कंप्लीट करने का बहुत अच्छा तरीका है जो आपको कोई न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बताएगा। कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं, मतलब उसके लिए कोई रेमेडी नहीं, आपको कुछ कोई नहीं, रेमेडी सिर्फ नहीं करनी, मतलब यूनिवर्सल थिंग है। यूनिवर्सल थिंग है, कोई रेमेडी नहीं करनी। अगर आप लो शो ग्रिड की कंप्लीट पावर, ये जो पूरा हमारा ग्रिड बन रहा है जो मैंने पैटर्न बताया 666 का 15, आप उसका फायदा उठा सकते हो। क्या करना है, आप अपनी किसी भी डिवाइन प्लेस जो भी आप मानते हैं वहां पे एक भोजपत्र में, ठीक है, एक लो शो ग्रिड बना के, रेड पेन यूज करें तो अच्छा है। वैसे इसको अगर हम यंत्र मान के चलें, ठीक है, तो आप अनार का रस यूज कर सकते हैं, अनार का रस, जूस, अनार का ओके। जूस, ठीक है। वो डंडी भी वही यूज होती है उसकी, ठीक है। बहुत टेक्निकल ना होके आप एक काम कीजिए कि आप एक स्केच पेन लो रेड कलर का, भोजपत्र किसी भी आपको पूजा वाली दुकान में मिल जाएगा, ठीक है। आप उसमें वो लो शो ग्रिड बनाओ, थोड़े टाइम के लिए उसको एक डिवाइन एनर्जी दे दो। अगर आपके घर में कोई पूजा पाठ है या कुछ भी, आप उसको एक डिवाइन एनर्जी दे दो, जस्ट एक लो शो ग्रिड समझ के। कुछ ऐसा नहीं है कि आपको स्पेसिफिकली किसी चीज में जाना है, ठीक है। आप एक पेपर भी ले सकते हो, भोजपत्र भी ले सकते हो, रेड पेपर, रेड पेन से उसको बनाएं और अपने वॉलेट में उसको रख लो। मतलब थोड़े समय के लिए उसे मंदिर में रख दें और उसको उसके एक बाद अच्छी डिवाइन एनर्जी, अच्छे मन से उसको बनाना, जस्ट आपने एक अच्छे मन से उसको बनाना, जस्ट गिव इट पॉजिटिव एनर्जी, चाहे वो आपके दिल से आ रही हो। अब आप जिस भी रिलीजन से हैं, ऐसा नहीं है कि आपको स्पेसिफिकली कहीं जाना है। आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से एक लो शो ग्रिड तैयार करो, ठीक है, और उसको अपने पर्स में विद हैप्पी माइंड, विद ग्रैटिट्यूड अपने पर्स में, या फिर हम कहते हैं कि इतना छोटा सा लो शो ग्रिड बनाओ, जो लोग ताबीज पहन सकते हैं चांदी की ताबीज में, उसको डालो रोल करके एंड कीप इट विद यू एवरी टाइम। स्पेशली जो ये स्टार्टअप में है या जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको अपने पास रखो। तो आई थिंक ये सारी चीजें करेक्ट कर देगा, ये आपको पावर दे देगा उस लो शो ग्रिड की ना, जो पावर उस किंग को मिली थी उस परेशानी के टाइम पे, ही गॉट समथिंग। उसके बाद उसका शासन बहुत डिफरेंट हो गया था, ठीक है। तो ये पावर आपको फील होगी। आपको जो भी नंबर मिसिंग है, सपोज 6 मिसिंग है, पूरी ग्रिड अच्छे से भरी हुई है, 6 मिसिंग है, तो आपको थोड़ी ईज मिल जाएगी ना, एक इजीली चीजें होंगी ना नंबर 6 की वजह से, क्योंकि शुक्र का नंबर है, शुक्राचार्य का नंबर है, वो हेल्प करते हैं हर जगह पे। नहीं तो क्या ये कंप्लीट एक रेमेडी कर देगा? हाँ। मतलब किसी को भी कुछ भी ये बात आपको कोई नहीं बताएगा कि लो शो ग्रिड को बैलेंस कैसे करना है। आपको थोड़ा सा डरा दिया जा सकता है कि हाँ ऐसे कर लो, वैसा हो जाएगा, प्रेडिक्शंस के बेस पे, जैसे मैंने अभी बताया कि ऐसे प्रेडिक्शंस होती हैं, ठीक है। प्रेडिक्शन के बेस पे आपको डराया जा सकता है, प्रेडिक्शन के बेस पे आपको ब्रेसलेट बेचे जा सकते हैं, प्रेडिक्शंस के बेस पे बोला जा सकता है आप रुद्राक्ष ले लो, ये पहन लो, ठीक है। अभी कोई बंदा है जो रुद्राक्ष नहीं पहन सकता, क्योंकि रुद्राक्ष पहनने के भी कुछ नियम है। तो क्या होगा, आपको प्रॉब्लम आएगी उस तरफ से, जो क्योंकि डिफरेंट टाइप के लोग बैठे हैं। अदरवाइज मार्केट में अब ऐसे टर्टल्स मिल रहे हैं जिसमें ऑलरेडी बना होता है, ठीक है, हो सकता है आपको मिल जाए इजीली। आप एक वो लो, ठीक है, और अपने पास रखो। ट्रैवलिंग में है तो वो पेपर चलेगा, अदरवाइज आप डेस्क पे बैठते हो, सिटिंग वर्क अपने डेस्क पे रखो, थोड़े टाइम बाद उसका मिराकल शुरू हो जाएगा। तो उसको कैसे बनाता है? जैसे ये मैं टर्टल देख पा रहा हूँ, ये आपका है, नॉर्मली तो आप कैसे बनाओगे? नॉर्मली आप रोज एंड कॉलम्स बनाओ, नंबर्स लिख दो एंड मतलब आप वो खुद भी बना सकते हो? खुद बना एक नॉर्मल टर्टल लाके? टर्टल मत लाओ, आप एक पेपर में लिखो और उसको वॉलेट में रख लो। ओके। अदरवाइज ये टर्टल मार्केट में मिल जाएगा आपको, आप अमेज़न पे ढूंढो, आपको मिल जाएगा। तो उसमें लो शो ग्रिड बना हुआ होगा? हाँ, आप लो शो ग्रिड करके आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस सिंपल, बहुत सिंपल है ये चीज। ये कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट की जो दुकान चल रही है वो लो शो ग्रिड के बारे में बोल के, उसके आगे पीछे थोड़ा सा डरा के, प्रेडिक्शंस दे के, यहीं से चल रही है।
खैर आपसे बात करके मुझे डर तो लग नहीं रहा है। क्योंकि मैंने डराया नहीं ना कि ऐसा हो जाएगा। नहीं तो कोई ना कोई नंबर बोलते तो सब है कि कुछ ना कुछ अच्छा है, लेकिन कोई ना कोई नंबर में कोई ना कोई फ्लॉ निकाल ही देता वो तो होता ही है, होता है। अब जुपिटर का नंबर है 3, ठीक है, ये खैर इसका पार्ट नहीं है। अब 3 नंबर जुपिटर का है। अब ये बंदा शादी कर लेगा तो ये बंदा अगर विजडम में और इन्हीं चीजों में एंटर हो गया कि ये बस पॉडकास्ट सुन रहा है, चलो मैं थोड़े से एपिक हिस्ट्री जो है हमारी उसमें एंटर हो जाता हूँ, ये सुन, तो कुछ जो टाइम है 20s एंड 30s जो अर्ली मैरिज का, जो एक अच्छे रिलेशन बनाने में होनी चाहिए थी, आपस में दोस्ती एक हस्बैंड वाइफ को चाहिए, वो जो टाइम होता है ना, वो कैसे बनेगी? ये तो डिस्टर्ब भी करेगा। हाँ है ना। अब सन है, सन कुछ जगहों पे, अब सन वाले बहुत ज्यादा रीडिंग्स के लिए आते हैं मेरे पास, तो वो कहते हैं कि रिलेशनशिप इशू, तो उनको यही समझाना पड़ता है कि ये जो आप मेरे आगे रो रहे हो ना रिलेशनशिप को लेके, आप एक बार वहां झुक जाते, वहां नहीं झुके ना, तो आज आपको 4 महीने बाद याद आया, ब्रेकअप हो गया, और आज आप यहाँ बोल रहे हो कि कैसे वापस करूं। ये ईगो वहां पे खत्म होनी चाहिए। तो नंबर्स को हम सिर्फ हम सिर्फ नंबर्स को ये नहीं देखते कि तुम्हारा नंबर ऐसा तो बस आपका ट्रेट ऐसा, साइकोलॉजिकली इनको रिवर्स भी तो करना है। तो यहाँ साइकोलॉजी की जरूरत पड़ती है, यहाँ साइकोलॉजी, कुछ हर जगह रेमेडीज की जरूरत नहीं होती, आपको जरूरत है अपने नेचर को समझने की। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको सोचना आना चाहिए, आप रिजिड नहीं हो सकते, अगर कोई भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। राइट, अगर आप किसी भी एक्सपर्ट के पास जा रहे हो और वो सिर्फ आपको रेमेडीज के बेस पे आपको एक प्रिस्क्रिप्शन बना के दे रहा है, तो आई थिंक दिक्कत है, आपको एक्सपर्ट चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि बहुत सारी रेमेडीज आपके कर्मों से होती है, आपकी सोच को चेंज करके होती है, ठीक है। वो सोच को अगर आप पहले ही, अगर कोई आपके पास कपल आया है अपना मैच करवाने, तो आप पहले बता दो इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना, इसकी तरफ से ये प्रॉब्लम आएगा, लड़की को समझाओगे, लड़के को समझाओगे, इसकी तरफ से प्रॉब्लम आएगा, यहाँ पे बस थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ओके, तो रिश्ता बच जाएगा ना। ये तो नंबर 1 नहीं रह सकता, जो नंबर 1 को झेल रहे हैं आप धन्य हो, ठीक है। नंबर 4 को नहीं झेल सकते आप, ठीक है, क्योंकि रिबेलियस है, पता ही नहीं चलेगा क्यों, कहाँ का गुस्सा कहाँ निकाल दिया। नंबर 8 को नहीं झेल सकते आप क्योंकि स्टबर्न है, थोड़ा सा झुक के चलना पड़ेगा, नहीं कोई बात नहीं, झुक जाएंगे। अगर वो चीज ये जिद से होगा ना कि हाँ रिश्ता निभाना है, यहाँ पे रिलेशनशिप में, यहाँ पे गाइडेंस साइकोलॉजिकली भी आती है, कुछ जगह पे प्लैनेट्स और नंबर्स प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, तो वहां रेमेडी चलती है। रेमेडी सबसे लास्ट में चलती है, रेमेडी बिल्कुल एंड का पार्ट, रेमेडी एंड का पार्ट होता है। तो जरूरी है कि आपका एक्सपर्ट में अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी हो, जो आपको थोड़ा सा शेप दे सके। देखा जाए तो पहले आपके कर्म हो, एग्जैक्टली, ठीक है, वो चीज मैंने, रेमेडीज भी तभी फंक्शन करेंगी अगर आपके कर्म सही होंगे। एग्जैक्टली। तो मेरे को जरा ये बताइएगा कि हेल्थ से रिलेटेड बेस्ट कॉम्बिनेशंस कौन से होते हैं? हेल्थ से रिलेटेड हमारा अगर एक सपोर्ट 5 का आ जाता है, बेस्ट कॉम्बिनेशंस एंड वर्स्ट कॉम्बिनेशंस हेल्थ को लेके, ओके, हेल्थ को लेके जो मुझे वर्स्ट, जो मेरे एक्सपीरियंस में आया है, वो 4-5 आता है कि स्किन की इश्यूज आ जाती हैं, ओके, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है हमारा 6 और 1, अगेन स्किन की इश्यूज आ जाती हैं यहाँ पे। 2 and 8 आ जाता है, 28 या 2 और 8 का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे थोड़ा सा एंजाइटी इश्यूज दे देता है, ओवर थिंकिंग। यहाँ पे इनको आप समझाओ कि ओवर थिंकिंग मत करो, तो बहुत अच्छा है, बहुत कमाओगे, ओके, ठीक है। ऐसा कमाओगे कि अंदर जोड़ भी पाओगे, जमीनें भी और सोना चांदी एवरीथिंग, बहुत अच्छा नंबर है, ठीक है। बेस्ट कॉम्बिनेशन एंड वर्स्ट कॉम्बिनेशन पेयर्स कौन से होते हैं हेल्थ रिलेटेड? हेल्थ के लिए बेस्ट जो होंगे, देखो हेल्थ आपका रूल करता है नंबर 5, ठीक है, आप जितने एक्टिव होगे अच्छा रहेगा। फिर आपके 5 के साथ 9 का कॉम्बिनेशन हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है। 5-5 अच्छा है, 5-1 बहुत अच्छा है, 5-6 बहुत अच्छा है, ठीक है, ये अच्छे हैं। जहां पे नंबर 3 आ गया, नंबर 8 आ गया, ठीक है, ये हेल्थ को थोड़ा डिस्टर्ब कर देंगे क्योंकि ये स्लो है। मतलब 3-8 का कॉम्बिनेशन किसी भी नंबर के साथ कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, 1-3, ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ये स्लो हो जाते हैं लोग, तो हेल्थ भी यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती है। वर्कआउट नहीं करना चाहते ना, ठीक है, ये लोग सबसे ढीले मिलेंगे, आलसी मिलेंगे वर्कआउट के नाम पे, ठीक है। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन जहाँ 3 के साथ बनता है, जहाँ हमारा 8 के साथ बनता है, ठीक है, 7 वाले अपनी दुनिया में रह जाते हैं, तो ये भी थोड़ा सा हेल्थ को जहाँ पे भी ऐड होता है, 7-7, 7-6, ठीक है।
7-3, 7-8, ये हेल्थ का प्रॉब्लम लेके आते हैं। ओके, ठीक है। वेल्थ में क्या अच्छा और क्या बुरा कॉम्बिनेशन? देखो वेल्थ के नंबर्स कौन से हैं हमारे पास? वेल्थ के नंबर है 5, 6, ठीक है, 8, ये हमारे वेल्थ के नंबर्स हैं। 9 क्योंकि एक्शन है, ठीक है, 1 क्योंकि ये सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ काम करना चाहता है। तो ये सारे नंबर्स हमारे वेल्थ के हैं ना, तो ये वेल्थ के साथ जब इन्हीं नंबर्स का आपस में कॉम्बिनेशन बनता है तो अच्छा नंबर देता है। 5, 6, 8 5, and 6, 8, 9, 3 अगर ये थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, इसको कहीं से सपोर्ट मिल जाए, एक्शन का सपोर्ट मिल जाए, 9 का सपोर्ट मिल जाए, ठीक है, थोड़े से इसके अंदर वर्कआउट करने की अर्ज हो, जो अपनी अर्ज इसको लानी पड़ेगी, तो बहुत अच्छा नंबर है। बिजनेस के लिए कौन से अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं? बिजनेस के लिए जो too. बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है 1-5, 5-6, 2-8, ठीक है, 2-8 तब जब आप अच्छा सोच रहे हैं, एंजाइटी में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपका 5 and 4 अच्छा है अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी के साथ मिलके काम करोगे तो अच्छा हो जाता है। 4 and 6 अच्छा है अगर कैरेक्टर को अच्छा रख सकते हो, तो ये बहुत अच्छा है। ओके, ठीक है, ये बहुत ग्रोथ देता है अगर आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइड होके दो, तो बहुत ग्रोथ देता है। पॉलिटिक्स के लिए सबसे बेस्ट नंबर्स क्या रहते हैं? पॉलिटिक्स के लिए थोड़ा सा हमें चाहिए होता है राहु का सपोर्ट, ठीक है, तो यहाँ पे 4-1, अगेन 4-5, ठीक है, यहाँ पे आपका 8 होता है, लेकिन 8 के लिए वही है कि आपको अगर इंस्टेंट चाहिए तो 8 नहीं, बट अगर आप थोड़ा लंबा काम कर सकते हो, टिक सकते हो, तो 8 बहुत अच्छा है। जैसे मोदी जी हैं, ठीक है, तो उनका इनफैक्ट सर्कल अगर आप देखोगे तो अमित शाह 4 हैं एंड और सारे पॉलिटिशियंस हैं जो 4 से इन्फ्लुएंस है, तो उनकी बहुत अच्छी जोड़ी बनती है, ठीक है, ये जोड़ी बहुत अच्छी बनती है। वर्स कम वर्स क्या रहता है? वर्स होता है 1-8, 1-8, बहुत रेयर चांस की दोनों टिक जाए रिलेशनशिप में, पॉलिटिक्स में, ठीक है, 1-8 बहुत टफ टू क्रैक। अभी जैसे हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो अभी बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इसके जो सीएम कैंडिडेट्स हैं वो नीतीश जी और तेजस्वी यादव जी हैं, तो आपको क्या लगता है किसके ज्यादा जीतने के चांसेस हैं? नीतीश जी का डेट ऑफ बर्थ है 1-3-1951। 1-3, इनका ड्राइवर 1 है एंड कंडक्टर 2 है, ठीक है, एंड जो हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट है उनका 9-11-1989, 9-11, ये 9 और 7 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। रिजल्ट्स हमारे आने हैं 2025 में ही, हाँ जी, जहाँ तक है दिसंबर के एंड तक। तो रिजल्ट्स का ईयर देखते हुए, जो यूनिवर्सल ईयर है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशंस देखते हुए हमारे यादव जी के जो चांसेस हैं वो ज्यादा है। यादव जी के चांसेस ज्यादा हैं। चलिए हम आगे चलते हैं फिर। रिलेशनशिप के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशंस क्या हैं? देखो रिलेशनशिप में हमें ये देखना है कि रिलेशनशिप में चाहिए क्या बंदे को। अगर कोई है जो हम दोनों पार्टनर्स हैं एंड हम दोनों मिलके बहुत अच्छा बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कह रहे हैं कि हम दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं बट आगे हस्बैंड वाइफ बनना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर फाइनेंशियल अबंडेंस की मैं बात करूँ, 3-6, 6-9, 3-9, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, और यही 4-6, 4-8, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, 1-2 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है। और अगर वर्स्ट की मैं बात करूँ तो वर्स्ट में हो जाते हैं अगेन 1-8 प्रॉब्लम करता है, 8-7 प्रॉब्लम करता है, ठीक है, 9 के साथ कॉम्बिनेशन हमारा 4 का प्रॉब्लम करता है, ठीक है, जो ज्यादा रेबेलियस होगा दूसरे को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों झगड़ालू नेचर आ गया ना, ठीक है। अच्छे कॉम्बिनेशंस, झगड़े हर जगह होते हैं, लेकिन ऐसे कॉम्बिनेशन जहाँ झगड़े होंगे लेकिन रहना साथ में है, उसकी जिद रिलेशनशिप को आगे लेके जाएगी, और जहां पे दोनों में ईगो इश्यूज आ जाएंगे वहां रिलेशनशिप खराब होता है। तो जो ईगो नंबर्स है हमारे, उनको हम थोड़ा सा बचा के चलते हैं। कुछ जगह कहा जाता है कि 4 and 8 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है ना, बट 4 and 8 अगर यहाँ पे थोड़ी सी साइकोलॉजी को ऐड करें हम, 4 नंबर है स्पीड का, ठीक है, स्पीड पकड़ता है, रिबेलियस है, इंस्टेंट सब अभी चाहिए। 8 नंबर है थोड़ा सा शांति का, कि स्लो हो जा, धीरे हो। तो इन दोनों की स्टेबल प्रोग्रेस अच्छी होगी अगर ये दोनों अपनी ईगो को साइड में रखेंगे। एक जल्दी पैसा देगा या एक जल्दी ग्रोथ देगा, क्योंकि कपल में देखो सब कुछ जीरो से स्टार्ट होता है शादी के बाद, ठीक है, हो सकता है फैमिली का आपको सपोर्ट मिल जाए, लेकिन यहाँ पे आपको प्रोग्रेस तो चाहिए ना, आप एक लीगेसी देना चाहते हो आगे, ठीक है, तो हर चीज को देखते हुए एस्पेक्ट क्या है। अब कलयुग है, पैसा सबको चाहिए, ग्रोथ सबको चाहिए, ठीक है,
तो कॉम्बिनेशन ऐसे जहाँ पे एक स्टेबिलिटी का नंबर आ जाए, स्टेबल मनी, ठीक है, चाहे वो 8 हो या 3 हो, या फिर एक बंदा जो एक्शन लेना चाहता हो, 1 9 5, ये कॉम्बिनेशन विद वेल्थ का कॉम्बिनेशन, एक कम ईगो का कॉम्बिनेशन, एक ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी का एक नंबर। तो वहां पे हम ऐसे नंबर्स को, ऐसे कोई रिटन में नहीं है कि ये नंबर, अब 2 नंबर से रूल होते हो ना आप, एक ड्राइवर एक कंडक्टर, है ना, तो ये दोनों नंबर्स को हमें एक बार चेक करना पड़ता है, ऐसा कोई एक्यूरेट नहीं होता कि यही टिकेंगे। हमारे इंडिया में, भारत में इस वक्त पे एक बहुत बड़ा पावर कपल है, ठीक है, विराट कोहली एंड अनुष्का, ठीक है, तो इन दोनों की कंपैटिबिलिटी इनके न्यूमरोलॉजी से डिफाइन कर सकते हैं? हाँ, अनुष्का का क्या वो है, आई थिंक विराट का जो 5 तारीख का ड्राइवर है 5 है, और जो कंडक्टर है वो 6 है, एंड अनुष्का का 1 है एंड 5 है। मैंने आपको अनुष्का और विराट का जो भी पूछ रहे हैं, तो 1 and 5 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में 1 और 5 सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस। इस बंदे की बात करने के मैनर्स भी अलग होते हैं, ठीक है। तो जो कॉम्बिनेशन इतने अच्छे रिजल्ट्स आपको दे रहा है, सूर्य आपका फेम है, मरकरी कम्युनिकेशन है, ठीक है। मरकरी मैंने आपको ये भी बताया था कि अलग अलग जगह से आपको सोर्सेस खोल के देता है, आप बहुत ज्यादा जगह पे काम कर पाते हो, अच्छे से काम कर पाते हो। तो ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत अच्छा है ना, दोनों पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस है, फेम बहुत अच्छा मिल रहा है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, पैसे की सोर्सेस बहुत सारी हैं, सिंगल सोर्स तो नहीं है दोनों की, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और देख भी रहे हैं कंपैटिबिलिटी इनकी नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल है। 1 5 5 6 ये बहुत अच्छा है। एंड जो 2 देते हैं हमारे और एक शुक्राचार्य, इनके 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। स्टूडेंट एक ही था, उसको 2 बना दिया था, ठीक है, इसके पीछे बहुत स्टोरी है। तो 6 का कॉम्बिनेशन 4 के साथ या 7 के साथ, ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है, सपोर्ट मिल जाता है। 3 और 7 का कॉम्बिनेशन, क्योंकि केतु को गुरु संभालता है, केतु और गुरु का एक दूसरे में आपस में सपोर्ट बहुत जरूरी है, तो यहाँ से हमारी अंडरस्टैंडिंग आती है इन नंबर्स की। आजकल इसी के साथ ना, ये तो हमने पावर कपल की बात की, कंपैटिबिलिटी नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। आजकल एक पेयर बहुत फेमस हो रहा है, ठीक है, यूवी चहल है जो हमारे स्पिनर है, और आरजे महावेश है। तो आपको क्या लगता है, इनका कुछ फ्यूचर है? अभी तो खैर अगेन उड़ती बातें ही है। हाँ, ये उड़ती बातें है, बट पहले जो यूवी का चहल का, सॉरी, ठीक है, पहले जो चहल की जो रिलेशनशिप रहा वो नंबर 9 के साथ रहा, सबने देखा क्या हुआ। अगेन वो पैटर्न रिपीट हो रहा है। इनका जो ड्राइवर है वो 5 है पक्का, चहल का, हाँ हाँ, अच्छा, राइट। बाकी उनका जो दोनों का है वो 9 है। जो चला गया, जो अतीत है, जो एक्स है, वो 9 है। अब जो नंबर आ रहा है दोबारा वो 9 है, ठीक है। तो वो कॉम्बिनेशन नहीं सही बन रहा, वो एक तरह से आप सोचो कि हो सकता है हिस्ट्री रिपीट हो जाए। हिस्ट्री रिपीट मतलब कोई इन्हें फ्यूचर में साथ देख नहीं सकता, ये पैटर्न रिपीट हो सकता है। बिकॉज अगर हम इसके पीछे लॉजिक देखें ना, तो जब मार्स एंड मरकरी आते हैं, तो ये एस्ट्रोलॉजी में अगर हम देखें तो ये बनाता है एक तरह से बैड मार्स, जिसको हम मंगल बुध बोलते हैं, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन 9 and 5 का एक एग्रेशन का है, एक स्पीड का है, जल्दीबाजी का है, ठीक है। तो ये जल्दीबाजी जो है ना, प्रॉब्लम इश्यू करेगा, मतलब एक तरह से हो सकता है हिस्ट्री रिपीट हो जाए। तो यहाँ पे अगर ये सोच समझ के डिसीजन लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। न्यूमरोलॉजी में कुआ नंबर का कांसेप्ट क्या है? कुआ नंबर आया यहाँ से कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, उसका टोटल है, कंडक्टर आता है। अब एक ही डेट ऑफ बर्थ में मेल भी पैदा होगा, फीमेल भी पैदा हो सकती है, एक ही हॉस्पिटल में कितनी डिलीवरीज होती है, तो ठीक है। अब मेल के लिए वो कुछ और बनता है, वो हम 11 में से माइनस कर देते हैं जो नंबर आ रहा है, एंड फीमेल के टाइम मतलब के लिए वो अलग हो जाता है, उसमें हम +4 कर देते हैं। तो जो नंबर्स आ रहे हैं, तो एक ही दिन पैदा हुए 2 लोग, अगर मेल है तो उसको नंबर दूसरा मिलता है, एंड फीमेल है तो उसको दूसरा नंबर मिलता है। ये आपका एक तरह से लकी नंबर हो सकता है, ठीक है। अब कुआ नंबर की कुछ डायरेक्शंस भी होती है, जो हम लोग कहते हैं कि डायरेक्शन, अगर आपका कुआ नंबर ये है तो आपका डायरेक्शन ये अच्छा है, आप वहां बैठो, ओके, ठीक है। तो कुआ नंबर का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ से कि आपका लकी नंबर जो है, बहुत लोग रोशो ग्रिड में ऐड करते हैं
कुआ को, हाँ ठीक है। मैंने तो यही सुना है कि बहुत सारे लोग आप उसमें कोई बॉक्स नहीं भरा है हाँ, तो आप हाँ, अगर आपका आता है तो आप उसमें फिल कर सकते हो। हाँ करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट करते हैं ये चीज, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा, ठीक है, उसमें ये चीज नहीं होती। बट हाँ, आप कुआ नंबर को अगर आप किसी डील के लिए जा रहे हो, आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आप कोई पॉडकास्ट कर रहे हो या कुछ भी आपका है, आप एक काम करो, आप एक पेन लो ग्रीन कलर का एंड अपने लेफ्ट हैंड में यहाँ पे कुआ नंबर लिख लो इस तरह, ठीक है। आप क्या क्या होगा, आपको ना लगेगा जो आपकी अप्रोच है, दिस प्लीज, ओके, जहाँ पे आपकी नर्व्स रहती हैं, हाँ यहाँ पे आप कर सकते हो, इसमें एलर्जी हो रखी है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना कुआ नंबर राउंड करके लिख दो ग्रीन पेन से, ठीक है, ठीक है। ये आपका जो नंबर है ये सपोर्टिंग नंबर बन जाता है इन टर्म्स ऑफ, अगेन ये आपकी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने में बहुत हेल्प करता है। तो बेसिकली whatever the number is doesn't matter, 1 to 9 कोई सा भी एक नंबर हो सकता है, doesn't matter। आप 4 हो, आपके लिए 4 लकी हो रहा है, आप 4 यूज करो, ओके, ठीक है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, आपको 4 की वाइज मैच करती हैं वो ऑब्वियसली अब हम चेक करके बताएंगे, ठीक है, आप यूज करो। आप अगर हो रियल एस्टेट के बिजनेस में, ठीक है, आप प्रॉपर्टी का काम करो तो करो आप 8 यूज, पर आपको डरा दिया जाएगा 4-8 नहीं यूज करना, पर अगर आप रियल एस्टेट में हो तो करो यूज, ओके, आप शेयर मार्केट में हो तो करो 4 यूज, लेकिन वही है कि शेयर मार्केट के लिए तो 4 नंबर का तो बिल्कुल अवॉइड करने के लिए बोलता है, स्पेकुलेशन है और इनको सूट नहीं करता। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही है, हम तो यही जानते हैं, आप जानते हो बट ऐसा नहीं है। हम क्या सारे न्यूमरोलॉजिस्ट इसी तरह बताते हैं, ये चीज बोली जाती है, बट इवन अभी हम जैसा डिस्कस कर रहे थे बेस्ट कॉम्बिनेशन वर्स्ट कॉम्बिनेशन, तो वेल्थ में आपने 4 नंबर को तो कहीं पे भी कंसिडर नहीं किया था। 4 नंबर मैंने कहा 6 and 4 का, अगर आपको याद हो कि अगर अपने कैरेक्टर को ध्यान रखें, 6 के रिमेंबर 6 and 4, ठीक है ना, ये कॉम्बिनेशन जो बताया मैंने ये तो बहुत अच्छा वेल्थ के लिए, ओके। सो बेसिकली ये क्या बोलते हैं, कुछ डिवाइन नंबर्स होते हैं, कुआ नंबर इज समथिंग लाइक दैट, जो हिडन जेम की तरह है, वो लक के लिए जो प्रैक्टिकली, एक होती है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल क्या है। अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूं, कुआ नंबर को आप अपने काम के टाइम पे यूज करो एंड राइट इट हियर, ओके, आपको काफी उसमें बेनिफिट लगेगा। तो इसके साथ क्या और भी कोई क्या बोलते हैं डिवाइन नंबर्स होते हैं? अब क्या है ना, बहुत लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को खोला ही नहीं है आज तक, बिकॉज ये जो नंबर है जिसको हम बोलते हैं कबाला नंबर, ये क्या चीज है? कबाला नंबर एक ऐसी चीज है, आज तक कोई डिस्कस मुझे नहीं लगता किसी ने किया हो और कोई करेगा, क्योंकि ये है वेल्थ अबंडेंस का नंबर। अगर आप जॉब में हो तो आपके काम का नहीं है, अगर आप बिजनेस में हो, सर्विस देते हो, प्रोडक्ट बेचते हो, अपना रेट खुद फिक्स करते हो, तो ये नंबर आपके लिए। कैसे? सपोज मैं हूं, मेरी जितनी भी सर्विस चार्जेस है सब मेरे कबाला नंबर पे फिक्स्ड है। पहले मैं जो सर्विस मिनिमम रेट पे देती थी वो नहीं चलता था, ओके, पर मैंने अपना रेट बढ़ा के उसको कबाला पे सेट कर दिया, रेट बढ़ा के कबाला पे लेके आई, वो चल गया। जो सर्विस सस्ती नहीं चल रही थी वो महंगी चल गई, बट कबाला पे चली। मेरी हर सर्विस का चार्ज, मेरे कबाला पे फिक्स है। कबाला नंबर है हर सर्विस वाले बंदे के लिए जो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, जो क्लाइंटेज चाह रहा है। इसके बारे में कोई बताएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस नोट पे डिस्कस होता है जब आप फेस टू फेस अपने एक्सपर्ट और क्लाइंट के साथ बैठते हैं। वैसे कबाला कोई कैलकुलेट करना चाहे तो कबाला कैलकुलेट होता है, सबसे पहले हम आपका नाम जो आपके लकी नंबर पे जो आपको सबसे सूट करेगा, ठीक है, वो आप पूरा टोटल करते हैं या उसको सेट करते हैं। जो नाम आपका परमानेंट है कि मुझे ये नाम चलाना है, उसके टोटल से उसका भी कैलेंडर अलग होता है कि कितना, किसका कितना नंबर है और टोटल, क्योंकि अल्फाबेट्स का जब हम नाम निकालते हैं तो उसके नंबर्स अलग होते हैं, ठीक है। किसी को 1 की फ्रीक्वेंसी मिली है तो कबाला के नंबर जो है वो डिफरेंट है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाता है, अगर आपका शेयर मार्केट है तो यहाँ पे आप 4 और 8 ये वाला जो है यहाँ पे हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, बिकॉज ये आपका सर्विस काम नहीं है। स्पेशली सर्विस बेस्ड वालों के लिए ये है कि आप अपना कबाला फिक्स करो, ओके, ठीक है। जो सर्विस दे रहा है, जो बिजनेस में है, जो अपना सपोज कोई सोप बेच रहा है, साबुन बेच रहा है, अपना चॉकलेट्स बेच रहा है,
होती है ना हैंडमेड प्रोडक्ट आप बेसिकली अगर देखा जाए तो ऑनलाइन मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स इन सारी चीजों के लिए कपाला वेरी गुड। हाँ, या फिर किसी भी रूप में जहाँ कोई भी आपका प्रोडक्ट सेलिंग चल हम्म, रही है, हम्म, चाहे एक शॉप में बैठ के एक हम्म, नॉर्मल आदमी कुछ भी प्रोडक्ट बेच रहा है हाँ, तो उसके लिए वो वर्क करेगा। जहाँ पे एमआरपी पहले से सेट नहीं है, आपको अपनी एमआरपी करनी है सेट, ठीक है। हैंडमेड प्रोडक्ट्स आप कबाला नंबर यूज करो, लेकिन ये न्यूमरोलॉजिस्ट ही एग्जैक्ट निकाल कर दे सकता है, खुद से निकल इसके लिए पाता है। पहले तो आपका नाम भी सही होना चाहिए ना लकी पे, उसके बाद निकलेगा कबाला। तो नेम नंबर कैसे डिसाइड करता है? नेम नंबर डिसाइड होता है आपके वो एक छोटा पॉइंट है कि भाई आपका ड्राइवर एंड कंडक्टर के हिसाब से आपके जो लकी आ रहे हैं उसके हिसाब से सेट हो जाते हैं जो बेस्ट है। मैंने मैक्सिमम जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो नेम नंबर को सेट करते हैं, तो 5 नंबर पे सेट करने की कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों? 5 जो है मरकरी का नंबर है, 5 का नेचर ऐसा होगा कि इसके सबके साथ बनते हैं, मतलब बैलेंस करेगा। ये बैलेंस जानता है, ये लाइन में भी सेंटर में बैठा है, इधर वालों को भी बैलेंस करेगा। 5 नंबर का बंदा अगर एक बड़ी फैमिली में है, ये सबको मैनेज कर लेगा कि आपस में कोई झगड़े ना। ओके, ठीक है, कोई झगड़ा हो गया तो मैनेज कैसे करना है, चलो मैं करता हूँ, कोई बात नहीं करके चीजों को सेट कर देगा। 5 नंबर वाला ऐसा होगा कि इसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, हो सकता है बहुत सारे फ्रेंड्स के आपस में नहीं बन रही, लेकिन ये सबको एक पार्टी में बुला के एंजॉय करवा देगा। ओके, इसकी किसी से दिक्कत नहीं है, तो 5 नंबर कैसे प्रॉब्लम देगा नहीं। तो 5 नंबर को ऐसा होता है कि भाई ये बंदा, इसलिए हम कहते हैं ना हर जगह इसका दिमाग चल रहा है, बस ओवर थिंकिंग से बचो, थोड़ा सा फोकस होके स्टेबल करो एक चीज को। 5 इज गुड। कार्मिक डेट नंबर्स क्या होता है और इसका सिग्निफिकेंस किसी के जीवन में क्या होता है? कार्मिक डेट नंबर कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो न्यूमरोलॉजिकली बहुत एक्सपीरियंस के बाद कुछ ऐसे नंबर्स निकले हैं जो जिनकी लाइफ में ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स लगी रहेंगी, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स। जैसे 13 नंबर वाले हैं तो उनकी तो जैसी मतलब एक पैटर्न रिपीट होता है। थोड़ा मुझे ये बता दो कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे 13 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 19 नंबर, ओके, 19। ठीक है, ये 4 नंबर ऐसे हैं जिसको हम कहते हैं कार्मिक डेट के नंबर है। ठीक है, इन लोगों की लाइफ में जब भी अब ये नंबर जैसे हो गए ना कि नंबर वाले आते हैं हमारे पास, या किसी भी सर्विस के लिए आ रहे हो, वास्तु के लिए आ रहे हो या एस्ट्रोलॉजी के लिए आ रहे हैं या न्यूमेरो के लिए आ रहे हैं, तो हमें पता है कि इनकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो नंबर नहीं हमको बता दिया। 13 नंबर है तो ये इसी के लिए आया है, कर्ज में। 15 नंबर आया है तो ये तो रिलेशनशिप से परेशान है, ये सुखी नहीं है, ये मैरिड लाइफ में सुखी नहीं हो पाता। थोड़ा सा इसको ना डिटेल में 30 नंबर के बारे में। जो 13 नंबर है, 13 नंबर इस टाइप का नंबर है कि इसको प्रोग्रेस नहीं मिलती। तो अगर हम इसका डेट देखें कि ऐसा क्या किया इसने, ठीक है, तो ये पिछले जन्म में इसने बहुत लॉयलिटी इश्यूज क्रिएट किए हैं, ओके, ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट किए हैं। मतलब ये डिसलॉयल रहा होगा। हाँ, इसने लॉयलिटी की प्रॉब्लम आई, ठीक है, पैसे की हेर फेर, किसी का भरोसा तोड़ना। ठीक है, ये हो सकता है कि सबसे ट्रस्ट वर्दी रहा हो लेकिन इसने किसी को बहुत ही बुरी तरह से, ठीक है, परेशान किया। तो इसको इस लाइफ में प्रॉब्लम ऐसी आती है जहां पे ग्रोथ होगी वहां प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो ये नंबर है भी राहु का। ठीक है, तो राहु इस तरह से इसको परेशान भी करता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कुछ राहु को बैलेंस करवा देते हैं लोशो ग्रिड में, या राहु के कुछ अच्छी रेमेडीज करवा देते हैं तो चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं। ओके, क्योंकि दिखता है कि इन लोगों का राहु भी अच्छा नहीं होगा, लोशो ग्रिड में भी दिक्कत आ रही होगी कुछ ना कुछ। ठीक है, कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बन रहा होगा, वर्टिकल प्लेन में या लॉन्गिट्यूड में, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर। 15 नंबर की कुंडली, 15 नंबर का कोई क्लाइंट आ गया अगर हमारे पास, तो यहाँ प्रॉब्लम सारी ये आएगी कि 15 नंबर रिलेशनशिप का इशू इनको होगा। तो इन्होंने ऐसा क्या किया हुआ होता है? अब रिलेशनशिप इश्यूज की दिक्कत है ना, तो पिछले जन्म में अगेन इन्होंने धोखा किया है रिलेशंस में। ठीक है, इनको जो पेन मिल रहा है, इनके ससुराल वाले इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। लड़कियां अगर हैं तो सपोर्ट नहीं मिलेगा ससुराल वाले का, और हस्बैंड की तरफ से भी यही रहेगा कि वो पूरी फैमिली का होगा पर इसका पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो इसने यही चीज की है, इसने लास्ट बर्थ में अपना रिलेशनशिप की तरफ से रिश्तों में बहुत चोट पहुंचाई है। रिश्तों का फायदा उठा के आगे बढ़ना। तो इस जन्म में ऐसा होता है कि उल्टा इसके साथ यही सब हो रहा होता है। ओके, ठीक है, तो ये 15 नंबर की कहानी है। फिर 16 नंबर का ऐसा है कि ये
इसका पैटर्न रिपीट ही हो रहा होता है 16 नंबर वाले का। पिछले जन्म में भी ये लस्ट के पीछे, अपोजिट जेंडर के पीछे पागल था, इस जन्म में भी ये चीज रिपीट हो रही होगी। तो इसको प्रॉब्लम जो आ रही होगी ना अपने पार्टनर से, या फिर कोई भी, चाहे इसका बिजनेस पार्टनर अपोजिट जेंडर से हो या कॉर्पोरेट लाइफ में हो, ठीक है, इसको ये प्रॉब्लम आएगी दोबारा यही। और ये लोग ऐसे होते हैं, 16 वाले तो ऐसे होते हैं कि यही चीज रिपीट कर रहे होते हैं, इनको बताना पड़ता है कि प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, क्योंकि ये तो ऐसी चीज है कि ये इस जन्म में भी रिपीट कर रहे होते हैं इसी हरकत को। और 19 नंबर अगेन स्ट्रगल का नंबर है, ऑल्दो सूर्य का नंबर है, एक सन का नंबर है, लेकिन ये जो सन 19 नंबर है ये पूरे परिवार के लिए कर रहा होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं पूरी फैमिली के लिए ये कर रहा है, लेकिन फैमिली से वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है इसको, अपनी ही फैमिली से, ठीक है। अगर ये लड़की है तो इसको अपने मायके से इशू होगा, ससुराल से नहीं होगा, ठीक है। ब्लड लाइन में जो उसकी फैमिली है, लड़के की हो या लड़की की, इसकी पूरी फैमिली इसका पूरा फायदा उठाना चाहती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो डेट आ रहे हैं, जो कर्जे आ रहे हैं, वो उसी चीज के आ रहे हैं रिवर्स में जो तुमने पिछले जन्म में किया है, ठीक है। तो इनको जो 4 नंबर है जो डेट पे अटके हुए, तो इनको क्या रेमेडी करनी चाहिए? रेमेडी ये है कि पहले तो समझो कि कर्ज कहाँ से आया, ठीक है। कोशिश करो कि उसको हम जितना, अगर आप बहुत अच्छी एज में पहुंच चुके हैं जहां आपको लग रहा है कि यार मैं बहुत कर चुका हूँ, ठीक है, डेट तो, कर्जा तो देखो, पैसा अगर आप पैसे का कर्जा लेते तो वो तो दे के ही चुकाना पड़ेगा, उल्टा थोड़ा सा इंटरेस्ट भी देना पड़ जाता है ना। तो ये तो चुकाना ही अच्छा है कि आप करो, ठीक है। और साइकोलॉजिकली इस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाओ कि मैंने ये काम किया हुआ है तो मुझे तो ये तो निपटाना ही है। इसमें रेमेडीज ये होती है कि हाँ, हम आपके लक को अच्छा कर सकते हैं, आपकी लोशो ग्रिड को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। आपकी क्या योग चल रहा है, जैसे हमने कहा था कि नंबर्स में भी महादशाएं होती हैं, उसको थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं। कुछ नंबर्स होते हैं जो आप लिखते हो, कोड्स लिखते हो, वो सब रेमेडीज का पार्ट होती है। मैनिफेस्टेशन में कुछ नंबर्स आप ऐड करते हो। अब 369 का टेस्ला रूल है कि आप मैनिफेस्टेशन करते हो, लेकिन उसके बाद आप एक नंबर ऐड कर देते हो हर मैनिफेस्टेशन के बाद। सपोज अगर मैं बोलती हूँ कि मैं 1 लाख रुपए दिन का कमाना चाहती हूँ, मैं वो 369 रूल फॉलो कर रही हूँ, लेकिन मैं उस नंबर को बाद में, हर, जैसे हम लिखते हैं तथास्तु, आमीन, वैसे ही एक नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, अगर हम वो ऐड करते हैं हर लाइन के बाद, तो वो थोड़ा सा इन लोगों को जिनका स्पेशली डेट है उनको बहुत हेल्प करता है। जो मनी के लिए कोई यूनिवर्सल रेमेडी है कि कोई भी करना चाहे, कैसे भी करना चाहे, और उसको ना उसका ड्राइवर देखना ना कंडक्टर देखना, बस वो कर ले और उसका मनी वेल्थ का इशू खत्म हो जाए, या कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज उसका सॉल्व हो जाए? मनी के लिए अगर कुछ इशू आपका आ रहा है तो उसके लिए ये है कि आप अपने शुक्र पर्वत जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे आप 33 लिख सकते हैं। ये लक्ष्मी लॉक नंबर है, ठीक है, बहुत ही माना हुआ ये एक रेमेडी है। आप 33 कर सकते हो ग्रीन पेन से, और साथ में उसमें राउंड बना दो। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो आप अपने घर पे कर सकते हैं। आप एक बाउल में, या फिर एक हो सके तो प्लास्टिक, कांच अवॉइड करना, प्लास्टिक के डब्बे में आप 2 किलो चावल, अच्छा अक्षत जिसको हम बोलते हैं, जो फुल साइज अच्छा चावल होता है, बासमती, ठीक है, 2 किलो बासमती चावल में आप 5 छोटे छोटे हल्दी, कच्ची हल्दी के टुकड़े डाल के रखें। ये फाइनेंशियल अबंडेंस को 1 नंबर का साल जो आ रहा है उसमें बढ़ाएगा, बहुत हेल्प होगी। हेल्थ के लिए क्या रेमेडीज कर सकते हैं यूनिवर्सल, मतलब कोई भी कर पाए? हेल्थ के लिए आप ये कर सकते हैं कि नंबर 1 आप अपने केतु को अच्छा कीजिए। केतु कैसे अच्छा होता है, नंबर 7 वालों का केतु अपने आप अच्छा हो जाता है अगर वो 20 मिनट्स वॉक करते हैं, ठीक है। ये हमारी साइंटिफिकली प्रूवन भी है, देखो डॉक्टर्स भी बोलते हैं। बट केतु को अच्छा करने के लिए जो मैं पर्सनली, बिकॉज मैं ऑकल्ट में हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं 20 मिनट्स का टाइम वॉक के लिए जरूर निकालती हूँ, ये बहुत जरूरी है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी हेल्थ के लिए वो ये है कि आप अगर मन से परेशान रहते हैं तो एक चाबी चांदी की पहन सकते हैं गले में, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, आपके मूड को अच्छा रखेगा, आपके केतु को बैलेंस रखेगा, एंड अल्टीमेटली जब आप अच्छा फील करेंगे तो आप हर जगह अपना मन लगा पाएंगे। बिजनेस के लिए कौन सा यूनिवर्सल रेमेडी? देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि बिजनेस में मेरा कुछ हो नहीं रहा, ठीक है, और मैं ऐसा क्या करूं कि बिजनेस अच्छा हो जाए, आप पत्री दिखाएंगे, आप न्यूमेरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, आप यंत्र अपने पास रखेंगे। मैं सिंपल सा एक काम आपको बोलूंगी, एक भोजपत्र लो, उसमें आप एक रेड मार्कर से लोशो ग्रिड बनाओ,
ठीक है, और उसको अपने पास अपने वॉलेट में रख लो। उसको आपको लेमिनेट करवाना है करवाओ, नहीं करवाना है इट्स ओके, बट शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी थोड़ी सी। आप उसको अपने वॉलेट में रखो, अदरवाइज जहां भी आप प्रैक्टिस करते हो उसको अपने टेबल पे रखो, सेफ साइड, अच्छे से प्योर फॉर्म में। ये बहुत हेल्प करेगा, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। अभी कुछ दिनों में दिवाली आने वाली है और हर कोई ये चाहता है कि उनके घर में लक्ष्मी आए, ठीक है, तो हम ऐसा क्या करें कि ऐसी क्या रेमेडी फॉलो करें कि हमारे घर में वेल्थ आए? ठीक है, दिवाली के टाइम ना देखो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है लक्ष्मी जी और गणेश जी का आगमन, ठीक है, क्योंकि उसी टाइम पे समुद्र मंथन हुआ था, ठीक है। स्टोरी जो दिवाली की है हमें लगता है कि राम जी से रिलेटेड है, लेकिन जो पूजा होती है वो लक्ष्मी जी की जाती है, बिकॉज उसी टाइम पे समुद्र मंथन हुआ था, और ये टाइम बहुत ही पीक पे होता है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको अपना लकी स्टोन जरूर परचेज करना चाहिए, अगर अभी तक नहीं किया है तो करो। नंबर 2 जो आपको परचेज करना चाहिए होता है केसर, ठीक है, अभी सूर्य का प्रतीक है, फेम है, ठीक है, आप चमकोगे तो आप आगे कुछ अच्छा कर पाओगे, आप ये लीजिए। नंबर 3 झाड़ू, जो बहुत पुरानी हमारे बड़ों की रेमेडी है कि आप लक्ष्मी को हटाते हैं और लक्ष्मी को लेके आते हैं, तो झाड़ू जो सफाई के लिए भी हम कहते हैं कि सफाई कीजिए। नंबर 4 जो आपको परचेज करना चाहिए है, जो इस बार आप परचेज करो, वो है थोड़ी सी चांदी। आपको कॉइन खरीदना है कॉइन खरीदो, जो मैं आपको कहूंगी कहने को वो है आप एक चांदी की चाबी खरीद लो, ठीक है, चांदी की चाबी लो और उसको पूजा के टाइम पे जरूर रखो। बहुत जरूरी है, एक तो कुबेर की चाबी होती है, मानी जाती है, दूसरा जो मौज मस्ती का प्लैनेट होता है जिसको हम कहते हैं, जो नंबर होता है वो नंबर 7 होता है अगेन, ठीक है, इंट्यूशन का प्लैनेट होता है जो उस पर गवर्न करते हैं। आप खरीदेंगे आपका केतु अच्छा होगा, केतु अच्छा होगा, आपके आसपास जो चीजें आपको इंट्यूशन से, आपकी इंट्यूशन अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो आप एक चाबी ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हो तो गोल्ड की खरीद लो, अदरवाइज चांदी आप लो, कम से कम चांदी तो जरूर ले लो, ठीक है। आप जितना भी ले सकते हैं, 100 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, आप वो लीजिए। नंबर 5 जो आप लें इस टाइम पे वो है कि आपको मैंने एक आप चावल ले सकते हैं, अक्षत जिसको हम पूरा चावल बोलते हैं, बासमती होता है, आप 2 किलो वो ले सकते हैं, और साथ में थोड़ी सी टर्मरिक ले सकते हैं, उसकी हम रेमेडी करेंगे, ठीक है। रेमेडी क्या होगी कि हम दोनों को मिला के रखेंगे अपने नॉर्थ वेस्ट में, अगर आप रख सकते हैं, ठीक है, तो वहां रखें, अदरवाइज आप अपने किचन में तो रखें ही रखें, ठीक है। उसको आप यूज भी कर सकते हैं और उसमें आप दोबारा से भी उसको फिल कर सकते हैं, उसको आप यूज में रखें, अगले साल तक ये रेमेडी करनी है आपको। ये कौन से साइड रखना होता है? नॉर्थ वेस्ट में रखेंगे तो अच्छा है, ठीक है। एक और जो मैं आपको कहूंगी कि कर लोगे तो बहुत अच्छा है, अपने घर का नॉर्थ वेस्ट देखो और वहां पे हमेशा के लिए हो सके तो एक 2 किलो चावल हमेशा के लिए इंस्टॉल कर दो, उसको वहां पे हमेशा के लिए रख दो, किसी भी मतलब प्लास्टिक के डब्बे में, कांच अवॉइड करना, ठीक है, कांच बुध का होता है तो रेमेडी चेंज हो जाएगी। तो हमें प्लास्टिक के एक ट्रांसपेरेंट डब्बे में नॉर्थ वेस्ट में 2 किलो चावल हमेशा के लिए इंस्टॉल करना है, दिवाली वाले दिन कर लो, नहीं तो धनतेरस वाले दिन कर लो, और ये हमेशा के लिए आपका ग्रोथ को लेके आएगा, स्टेबिलिटी को लेके आएगा। आप एक चीज नोटिस करोगे कि जब से मैंने ये काम किया है, मेरा जो पैसा है वो लिक्विड्स में सेव हो रहा है, हो सकता है कैश ना हो आपके हाथ में, लेकिन सोना चांदी बना लोगे, ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ना विजन्स आता है, ठीक है, कई लोग तो सपने के माध्यम से रहता है, कई लोगों को सिर्फ विजन्स के रूप में आता है, जैसे आंख बंद की तो कुछ दिखा है, तो कई लोगों को पेयर ऑफ नंबर्स दिखता है, लाइक 1111, 2222, 1221, ठीक है, 777, ट्रिपलेट में या 4 के उसमें मिलता है, तो ये क्या होता है? ये ना अगेन जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी ना कि यूनिवर्स के कुछ तरीके हैं आपको कुछ गाइड करने के, है ना, कि कुछ पैटर्न है रिपीट हो रहा है ना, तो ये नंबर्स अगर आप ऑब्जर्व करो और आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं, सपोज 1111, ये कैसी कंडीशन में दिखाई देंगे? 1111 कब दिख रहा है आपको? ये अक्सर लोगों को तभी दिख रहा होगा जब ये बिल्कुल सब कोई चीज को छोड़ना चाह रहे हैं और उसके बाद यूनिवर्स एक इंडिकेशन देती है कि मत कर, मैं तेरे साथ, ओके, क्योंकि 1 नंबर जब हमें रिपीटेशन में दिखता है तो होता है तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में है, मत छोड़ना। पर इन नंबर्स को समझो, बहुत अच्छा है कि आप इन नंबर्स को समझो। प्लीज मेरे को थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन करना, हमारे लिए भी, 1 नंबर ये एंजेलिक नंबर, अब देखो 1 से 9 जो अभी तक हमने बात करी वो आपके हर प्लैनेट का नंबर है, लेकिन जब हम बात करते हैं
एंजल नंबर की तो उनकी मीनिंग चेंज हो जाती है। ओके ठीक है, आपने गाड़ी ली, वो नंबर आपके लिए है, लेकिन जो बंदा उस गाड़ी को 2-3 बार देख रहा है या वैसा ही नंबर कहीं पे दिख रहा है उसको, साइकिल तो नहीं होती, बाइक है, कार है, ट्रक है, किसी का भी, उसके पीछे कुछ नंबर्स हैं। ठीक है, जो आपको इधर उधर दिख रहे हैं नंबर्स, वो नंबर्स आपके लिए एंजेलिक नंबर है। जो आप ओन करते हो वो तो आपका लक वगैरह से आ ही रहा है ना। एग्जैक्टली। तो ये सब जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, कहीं बैंक अकाउंट नंबर दिख रहा है, कहीं कुछ भी दिख रहा है, ठीक है। अब सपोज नंबर 1 कि तुम सही ट्रैक पे हो, मत छोड़ो इस फील्ड को। अगर 4 बार 1 दिखता है तो 4 बार या पैटर्न देख रहे हो कि ये दिख रहा है। ठीक है। मुझे एक फेज था जब दिखता था 1122 1212, ठीक है, तो उसका मतलब क्या था, वो तो मेरे को कोडिंग पती थी, मेरे को कोडिंग आती थी ना इसका, कि मेरे को, मैं उस चीज को डिकोड कर पा रही थी ना, तो मेरे को ये चीज समझ आ रही थी कि यूनिवर्स ये कह रही है कि कंट्रोल, सब अच्छा होगा। नंबर 2 क्या है, रुकने का, कंट्रोल का, रुक जाओ, एग्रेसिव मत हो, एक्शन मत लो। नंबर 2 बार बार दिख रहा है, शांति, शांति बनाओ, शांति बनाओ, ये नंबर, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। ये नंबर अगर 2 नंबर दिख रहा है और 1 के कॉम्बिनेशन में दिख गया तो मतलब तुम सही रास्ते में। ओके, ठीक है, 1 के कॉम्बिनेशन के साथ कैसा दिखता है? 1 2 2 1 1 2 1 2, ओके, 2 1 2 1, बार बार आपको कोई टिकट ले रहे हो तो 2 1 2, कुछ भी हो सकता है ना पैटर्न। अब 2 2 2 2 दिख रहा है तो रुक जाओ, थम जाओ। ठीक है, नंबर 3 है तो नंबर 3 अगेन आपका एक नंबर ऐसा है, ये थोड़ा संघर्ष का नंबर हो जाता है। ठीक है, फिर अगेन ये चीज कह रहा होता है कि एक टाइम पीरियड पता चल जाता है कि अभी थोड़ा और, ओके, अभी थोड़ा और। 2 नंबर बता रहा है गुस्सा मत करो, ठीक है, लेकिन नंबर 3 कह रहा है थोड़ा और, थोड़ा और। नंबर 4 अगेन जो होती है, ये एक तरह से ये दिखा रहा होता है कि कुछ तो जब मेरे को नंबर 4 बहुत ज्यादा दिख रहा होता है, वो या नॉर्मली किसी को दिख रहा होता है, तो आप ये कंसिडर करो कि 4 नंबर बार बार दिख रहा है ना, कुछ तो आपके षड्यंत्र चल रहा है आसपास आपके अगेंस्ट। ओके, कोई कॉन्स्पिरेसी कुछ चल रहा है, खुश मत हो, आपको दिखेगा ही तब जब आप बहुत खुश हो और एक अलग ही दुनिया में, ये दिखेगा। ठीक है, कुछ तो चल रहा है, जो बैठे हैं साथ में कुछ तो कर रहे हैं, ये 4 दिखना शुरू करेगा। अब बात ये ना कि आपको समझ आ रहे हैं नंबर्स, क्या लोगों तो नहीं समझ आते, ठीक है, इसीलिए मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ ताकि लोग समझ सकें। एंजेलिक नंबर है, तो जब कई बार क्या होता है कि सपोज कुछ ऐसा हो गया कि माइंड डिस्टर्ब है, एंड किसी के साथ भी हो सकता है। अब बहुत सारे कपल्स सिर्फ बोलते हैं कि ऐसा होता है हमारे साथ। क्या हुआ कि अभी किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि 3006 बहुत बार दिख रहा है, 3006 वाली गाड़ियां दिख रही हैं, 36 एक साथ दिख रहा है, 3060 एक साथ दिख रहा है, ये 36 क्यों एक साथ दिख रहा है? तो पूरा चेक करा तो पता चला कि उनका जो नंबर है ड्राइवर, वो 3 है, हस्बैंड का 6 है। बहुत टाइम से क्लैशेस चल रहे थे, आगे का सेपरेशन का सोच रहे थे। मतलब वो इंडिकेशंस हैं आपकी सिचुएशन के लिए कि साथ रहना है, रुक जाओ। ओके, ये इंडिकेशंस थे। थोड़ा टाइम उनको ये चीज बोला कि भाई रुक जाओ, सब्र कर लो, 11 महीने 9 महीने 6 महीने, ठीक हो गई थी चीजें। जो तीसरा बंदा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, चाहे वो फैमिली को या जो भी है, वो बंदा ऑटोमेटिकली बाहर निकल गया पूरी स्टोरी से। तो वहां पे एक पैटर्न को समझना कि क्यों दिख रहा है। नंबर 5 क्या डिनोट करता है? नंबर 5 दिखाता है एक डाइवर्सिटी को दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर, मतलब नंबर 5 बहुत जल्दी से किसी को दिखता भी नहीं है, मतलब बहुत कम होता है किसी को नंबर 5 बहुत ज्यादा बार दिख रहा है। बट नंबर 5 डाइवर्सिटी का नंबर है, एक्सपेंशन का नंबर है। तो ये दिखाता है कि भाई अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो, नंबर 5 बार बार दिख रहा है, तो आप अगर कुछ सोच रहे हो एक्सपैंड करने का, तो अच्छा सिग्नल है। नंबर 6 अगेन, नंबर 6 आपका आपको, मतलब मैं इसको कंसिडर करती हूँ कि अपने लिए पर्सनली कि थोड़ा सा आपको लग्जरी ट्रैप दिखा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आप, हो सकता है इसके बाद कोई बड़ा खर्चा आने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए, मतलब अगर किसी को 6 दिखता है तो बेसिकली आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियली ट्रैप होने वाले। हाँ, फाइनेंशियली आप लग्जरियस वे में, हाँ, कहीं ना कहीं आप ट्रैप हो गए। अब बहुत ज्यादा, मतलब एक्साइटमेंट में जैसे होता है कि आप बहुत खुश हो, 6 दिख रहा है, तो थोड़ा सा थम जाओ तो अच्छा है, ओवर एक्साइटमेंट अगर कुछ है तो। नंबर 7 अगर आपको बार बार दिख रहा है, तो नंबर 7 एक खतरे की घंटी भी होती है। ठीक है, एंजेलिक
नंबर्स में उसको खतरे की घंटी भी कहते हैं कि कुछ गड़बड़ाने वाला है, ठीक है। और पर कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जो 7 को बहुत अच्छा कंसिडर करती हैं, ठीक है, बार बार दिखता है तो वो अच्छा मानती हैं। बट एंजेलिक नंबर्स जो हम कंसिडर करते हैं उसमें थोड़ा सा खतरे की घंटी होती है ये। अगेन जब नंबर 8 बार बार दिख रहा होता है तो नंबर 8 प्रोटेक्शन के लिए है कि टेंशन मत लो, एक गार्जियन फोर्स है आपके साथ, कोई ना कोई एस्ट्रल फॉर्म में या किसी रूप में आपके साथ। जिसको 8 नंबर बार बार दिख रहा है, तुम परेशान हो, तुम्हारा केस चल रहा है, कुछ भी दिक्कत है, कोई पर्टिकुलर पर्सन है तंग कर रहा है, तुम बहुत परेशान हो कैसे होगा, और नंबर 8 दिख रहा है, तो समझ जाओ कि यूनिवर्स तुम्हारे साथ खड़ी है, तुम टेंशन मत लो। मतलब ये प्रोटेक्शन का नंबर है नंबर 8। अब नंबर 8 हम जब वैसे बात करते हैं प्लैनेटरी पोजीशन तो हम कहते हैं सैटर्न का नंबर है, अवॉइड करो। लेकिन जब आपको एंजल्स के फॉर्म में दिख रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि आप थोड़ा, मतलब ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है, यूनिवर्स इज ऑलरेडी प्रोटेक्टिंग। ओके। नंबर 9 अगेन, नंबर 9 का ये आएगा आपका कि मटेरियलिस्ट का नंबर है, ठीक है। इसमें बहुत बहुत मतलब रेयर ही होता है कि नंबर 9 का बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन चल रहा हो, लेकिन नंबर 9 का ये है कि मटेरियलिज्म का नंबर है, ठीक है, एग्रेशन का नंबर है, थोड़ा सा इससे मैच करता है, बट लव है, हाँ, बट ये थोड़ा सा लव को सिग्निफाई कि कुछ चीजों को आप प्यार से हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो नंबर 9 बार बार दिख रहा है तो ये है कि बेसिकली इंडिकेशन है कि चीजों को आप प्यार मोहब्बत से साइकोलॉजी का नंबर कि आप साइकोलॉजी से हैंडल करो। एंजल्स की भाषा और जो न्यूमेरोलॉजी में जो हम नंबर्स देखते हैं उनका बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब बेसिकली एक दूसरे से वो मेल ही नहीं खाते, जो सिग्निफिकेंस ऐसे है वो बिल्कुल अलग है एंजल नंबर। और ये यूजुअली आपको सपने के माध्यम से या आपको आंखों के आगे या विजन्स के रूप में दिखेंगे। क्या और भी कोई तरीका होता है जैसे हमें एंजल नंबर्स दिखता है? एंजल नंबर ये है कि आपके आसपास क्या नंबर्स आ रहे हैं, कोई रैंडम कॉल आई तो उसमें क्या रिपीट हो रहा है, बेसिकली कुछ ना कुछ घटेगा जो आपको रैंडमली आप नोटिस करोगे। इस चीज को कोई डिकोड नहीं करता, हाँ, कर नहीं पाता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार ऐसा हो क्यों रहा है, तब वो इस चीज के पीछे जाते हैं कि भाई किसी से पूछो, है ना। बट वैसे क्या होता है कि डिकोड नहीं करता कोई। तो डिकोड कैसे करेगा, उसके पास ये नॉलेज ही नहीं। ऑब्वियसली तो ये है कि हाँ हिंट होनी चाहिए कि हु द एक्सपर्ट इज, तो आप उससे पूछ सकते हैं। अभी देखो हमने तो बता दिया, बट ये चीज कोई जल्दी से बताएगा नहीं। हाँ, नहीं बताता। और आई थिंक मैंने अभी तक जितने एंजल नंबर सुने हैं उसमें हमेशा मैंने कुछ पॉजिटिव ही देखा है। इवन नंबर 7 के लिए जैसे आपने बोला तो कुछ ना कुछ मैंने उसमें पॉजिटिव ही देखा। लेकिन अभी आपने जो बोला वो थोड़ा सा अपोजिट है उसके। ये खतरे की घंटी है, मतलब खतरा दिख रहा है, लेकिन पॉजिटिव ये है कि आपको इंडिकेशन मिल रहा है। जबकि 7 को ये बोलते हैं कि ऑकल्ट के लिए अच्छा है। और आपका तो केतु का नंबर वो मैंने कहा ना, एंजल्स का अलग है और उसका अलग लेकिन यूजुअली लोग उसी को डिपिक्ट कर लेते हैं। नहीं, 7 नंबर को कि बार बार 7 दिख रहा है इसका मतलब केतु आपके साथ है। नहीं, वो चाहता है कि आप क्या बोलते हैं पूजा पाठ या ऑकल्ट में जाओ, ठीक है, या मोक्ष की तरफ को बढ़ो। नहीं। लेकिन जो आपने बोला खतरे की घंटी है, उसका सिग्निफिकेंस ही चेंज हो गया।